श्री सीताराम जी महाराज की। भगवान वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की और विचार किया कि आखिर इसको पढ़ावें किसको। परमहंस संहिता है तो इसका उपयुक्त पात्र भी तो परमहंस ही होना चाहिए। तब क्या करें? तो भगवान वेद व्यास जी ने विचार किया, परमहंस तो मेरा पुत्र है सुखदेव, लेकिन निर्गुण ब्रह्म की समाधि में कैसे इसका अध्ययन करावें। अचानक भगवान की प्रेरणा हुई। भगवान के गुण ऐसे हैं कि आत्माराम आप्तकाम जो मुनिजन हैं उनको भी अपनी ओर आकृष्ट करने वाले हैं। आत्माराम आस्य मुनयः निर्ग्रंथा अप्युरोक्रमे कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरिः। जो आत्माराम आप्तकाम मुनिजन हैं ऐसे मुनिजनों को भी अपनी ओर जो आकृष्ट कर लें, ऐसे भगवान के गुण हैं। तो अपने कुछ शिष्यों को ही भागवत के कुछ श्लोक रटाए और कहा जाकर के श्री सुखदेव जी जहाँ पर हैं, जब उनकी समाधि टूटे तो उन्हीं के सामने इस श्लोक का गान करना। एक शिष्य ने जाकर के श्री सुखदेव जी को देखा और जैसे समाधि से उठे श्री सुखदेव जी, वैसे ही एक श्लोक का गान किया। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। वरहा पीडम नटवर वपुः, सिर पर सुंदर मयूर पिक्ष सुशोभित हो रहा है, मयूर पंख सुशोभित हो रहा है, नटवर के समान स्वरूप धारण किए हुए हैं। कर्णयो कर्णिकारम, दोनों कानों पर एक कनेर का पुष्प। आप कहेंगे कान दो, कनेर का पुष्प एक। हाँ, कर्णयो में द्विवचन प्रयोग किया और कर्णिकारम एक वचन। कैसे संभव है? बोले नटवर है ना, इसलिए संभव है। वही एक ही पुष्प कभी दाहिने कान पर रखते हैं, कभी बाएं कान पर रखते हैं। बिभ्रदवासः कनककपिशं, सुंदर स्वर्ण के समान चमकता हुआ पीतांबर सुशोभित हो रहा है। वैजयंतीं च मालां, सुंदर गले में वैजयंती माला धारण किए हुए हैं। वैजयंती माने तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुहै पंचभिर्ग्रथिता माला वैजयंती प्रकीर्तिता। तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात और कमल, ये 5 पुष्पों से मिलकर के जो माला बनती है उसको वैजयंती माला कहते हैं। और रंध्रान वेणो अधर सुधया, अपनी अधर सुधा से सुंदर वेणु को पूरित कर रहे हैं। अपनी अधर पर रखे हुए सुंदर वेणु बजा रहे हैं और गोपवृंदों के साथ घिरे हुए वृंदारण्यम सपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति, वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे हैं, गोपगण उनका गुणगान कर रहे हैं। इस प्रकार से जो वर्णन किया, श्री सुखदेव जी ने विचार किया कि धन्य है, अद्भुत छवि है प्रभु की। लेकिन फिर विचार किया कि वह निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा सगुण स्वरूप धारण करके आता है। स्वरूप तो बड़ा सुंदर वर्णन किया, लेकिन क्या करना है? कोई जरूरी थोड़ी ही है कि स्वरूप से जो सुंदर हो गुण भी सुंदर ही हो, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अपने तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की समाधि में ही ठीक है। ऐसा विचार करके फिर से जैसे ही समाधि में बैठने के लिए उद्यत हुए,
वैसे ही उस शिष्य ने दूसरा श्लोक दोहराया, अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बादयालुं शरणं व्रजेम। अहो वकीयम, अहो इयम बकी नाम पूतना, बकासुर की बहन। इस पूतना को देखो तो क्या बोले, ये स्तन कालकूटम, अपने स्तनों में भयंकर कालकूट विष लगा करके आई थी मारने के लिए भगवान को, लेकिन फिर भी क्या किया, बोले लेभे गतिम धातृचिताम, आई थी मारने के लिए, लेकिन फिर भी उसको माता की गति प्रदान की, जो गति माता को मिलनी चाहिए उस विष पिलाने वाली पूतना को भी वही गति भगवान ने दे दी। तो कम्मा दयालुम शरणम व्रजे में, ऐसा दयालु दूसरा कौन है जिसकी शरण ग्रहण की जाए। ये सुनकर के श्री सुखदेव जी का हृदय भर आया, धन्य है भगवान इतने करुणा में। तुरंत उठ के खड़े हो गए, और जो श्री सुखदेव जी व्यास जी के बुलाने पर लौटे भी नहीं थे, आज वही स्वयं चल कर के चले आए हैं इस भागवत का अध्ययन करने के लिए। इस बात को आगे श्री सुखदेव जी ने कहा भी है, परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्यम् उत्तम श्लोकलीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। कहते हैं मैं निर्गुण ब्रह्म में प्रतिष्ठित था, लेकिन गृहीत चेता राजर्षे, मेरे चित्त को भगवान ने स्वयं वशीभूत कर लिया, फिर मैंने इसका अध्ययन किया। भगवान श्री सुखदेव जी ने इसका अध्ययन किया। अब रही बात, आपने यहाँ प्रश्न जो पूछे थे कि किस युग में किया, तो द्वापर युग में इसकी रचना अंत में हुई। किस जगह पर हुई, सम्याप्रास नाम के स्थान पर हुई, बद्रिकाश्रम के आगे सरस्वती जी के पश्चिम तट पर। क्यों हुई, भगवान वेदव्यास जी को नारद जी ने प्रेरित किया। नारद जी की कुतः संजोदिता, नारद जी की प्रेरणा से। और कैसे श्री सुखदेव जी को पढ़ाया, यहाँ तक का उत्तर दिया। अब पूछा है कि परीक्षित जी को ऐसी कौन सी समस्या आई कि वो आमरण अनशन करने के लिए गंगा जी के तट पर गए। अब वो चरित्र सुना रहे हैं कि उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, अंतिम दिन के युद्ध में, यहाँ तक कि दुर्योधन की भी जंघा टूट चुकी थी भीमसेन की गदा से। द्वैपायन सरोवर के तट पर पड़ा पड़ा बिलख रहा था। उसी समय संध्या काल होने को आया। अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य, ये तीन बचे थे उस सेना में, कौरव पक्ष में। इतनी बड़ी सेना थी, 18 अक्षौहिणी सेना, उसमें बचे कुल कितने, बोले 10 लोग। वैसे तो 12 बचे, लेकिन 10 का ही नाम आता है। उसका कारण ये है कि 10 का नाम इसलिए आता है क्योंकि 2 को युद्ध से पहले ही अलग कर दिया गया था। एक युयुत्सु, जो युधिष्ठिर जी की कृपा से बचे, उनको युद्ध समाप्त होने से पहले ही युधिष्ठिर जी ने हस्तिनापुर भेज दिया। ये दुर्योधन का ही भाई युयुत्सु, दूसरी माता से जन्म हुआ था। और दूसरे संजय व्यास जी की कृपा से बचे। सात्विकी इनका वध करने जा रहे थे, तो व्यास जी ने प्रकट होकर के बचा लिया था इनको। एक युधिष्ठिर जी की कृपा से, दूसरे। बाकी अंत तक जो युद्ध हुआ उसमें 10 लोग कुल बचे। 7 लोग पांडव की पक्ष से, 5 पांडव, एक श्री कृष्ण और एक सात्विकी, और 3 कौरव पक्ष से, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। 18 अक्षौहिणी सेना में कुल इतने लोग बचे थे बस।
इतना बड़ा युद्ध हुआ कि 1 अरब 65 करोड़ से अधिक लोग मारे गए उस सेना में, सोच लीजिए। उस समय दुर्योधन को सांत्वना दी है अश्वत्थामा ने और कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे इस का बदला लूंगा, मुझे अपने पिता की मृत्यु का भी बदला लेना है। और अश्वत्थामा ने रात्रि में जब भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडव द्रौपदी और सात्विकी को लेकर के चले गए थे द्रसतवती नदी के किनारे, भगवान ने कहा कि आज रात्रि में यहाँ विश्राम मत करो, हमारे साथ चलो। तो वहाँ लेकर के चले गए थे। उसी समय अश्वत्थामा ने आक्रमण किया है और जो इनकी बची हुई सेना थी उसका विनाश किया है। उसी में इस समय धृष्टद्युम्न जो द्रौपदी के भाई थे और शिखंडी, इनका भी वध किया है अश्वत्थामा ने ही। और द्रौपदी के 5 पुत्र जो अपने ही पिता की सैया पर सोए हुए थे, उनका जा करके पांडवों जान करके वध कर दिया और 5 का सिर काट करके ले गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन बड़ा दुखी हुआ कि ये तुमने क्या किया, ये पांडव नहीं हैं, तुमने अंधेरे में किसका वध कर दिया, ये तो उनके पुत्र हैं। अब तो इनकी मृत्यु से मुझे जलदान पिंडदान करने वाला भी तुमने नहीं छोड़ा। अब कुल को हमारे जलदान पिंडदान कैसे प्राप्त होगा? पहले लोगों को कितना चिंता रहती थी जलदान पिंडदान की, इसलिए अब तो लोग बंद कर दिए जलदान पिंडदान करने, धीरे धीरे खत्म कर दे रहे हैं। लोग जाएंगे गया जी में श्राद्ध पिंडदान करने जाएंगे, वो पिंडदान करने क्या जाते हैं, वो अपना पिंड छुड़ाने जाते हैं कि अब कभी हमको पिंडदान करना ही न पड़े। हाँ, बड़ी विचित्र स्थिति खड़ी होती जा रही है। श्राद्ध तर्पण पिंडदान की प्रक्रिया धीरे धीरे लोग खत्म किए दे रहे हैं, इसीलिए लोग मर के प्रेत बन रहे हैं और कुछ नहीं। एक तो वैसे ही कुकर्म प्रबल हैं इसलिए प्रेत बन रहे हैं, और दूसरे उनको जलदान पिंडदान कुछ मिलता ही नहीं। वर्ण संकरता फैल रही है, प्रेत बन के घूमेंगे नहीं तो क्या करेंगे? वो कोई उपाय ही नहीं है। स्वर्ग जा नहीं सकते, नरक भी जा नहीं सकते, वो यहीं ऐसे भटक रहे हैं प्रेत बन के, पिशाच बनकर। तो 5 पुत्रों का वध किया। दुर्योधन बड़ा दुखी हुआ और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। पहले प्रसन्न हुआ था, बाद में दुखी हो गया। और उसके मृत्यु का विधान ऐसे ही था कि जब प्रसन्नता और दुख एक साथ उत्पन्न होगा तभी इसकी मृत्यु होगी। मृत्यु हो गई। इधर पांडव लौट करके आए, द्रौपदी जब देखी हैं अपने पुत्रों का शव, चीख पड़ी हैं। उस समय जो है अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि चिंता मत करो, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसका सिर काट करके मैं ले आऊँगा, उसके सिर पर पैर रख करके तुम स्नान करना, तब ये रणयज्ञ पूर्ण होगा। अब ये रणयज्ञ नहीं पूर्ण हुआ। गए हैं, संयोग से अश्वत्थामा से भेंट भी हो गई और अश्वत्थामा ने देखा जैसे ही अपनी प्राण रक्षा करने के लिए उसने बाण छोड़ दिया। वो भी सामान्य बाण नहीं, ब्रह्मशिर अस्त्र। ब्रह्मशिर अस्त्र को देखकर अर्जुन ने कहा प्रभु अनर्थ हो गया, इसने तो ब्रह्मशिर अस्त्र प्रयोग कर दिया। भगवान ने कहा तब इसका एक ही उपाय है, तुम भी ब्रह्मशिर अस्त्र का ही प्रयोग करके इसको रोको, अन्यथा नष्ट हो जाएगा, इसका सारा संसार ही नष्ट हो जाएगा और तुमको भी नष्ट कर देगा ये। अर्जुन ने भी ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग किया। दोनों अस्त्र आमने सामने जब हुए अब तो लगा कि संसार का प्रलय अब निश्चित है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुमने इस अस्त्र को रोकने के लिए इसको किया था, अब एक काम करो, दोनों अस्त्रों को वापस ले लो, क्योंकि वो अस्त्र लेना वापस जानता ही नहीं है। दोनों अस्त्रों को अर्जुन ने वापस लिया, किसी तरह संसार की रक्षा हुई। आखिर में यही है अध्यात्म का अनुयायी होने के कारण भौतिक विज्ञान। पहले का विज्ञान देखिए कि वो अस्त्र लेकर के वापस कर लिया, लेकिन आज कोई अगर मिसाइल छोड़ दे, परमाणु बम छोड़ दे तो वापस कर सकता है क्या छोड़ने के बाद? नहीं, क्योंकि अध्यात्म का अनुयायी नहीं है, मनमाना है।
अध्यात्म की शक्ति अलग होती है। केवल भौतिकता से कदाचित कुछ समय के लिए विकास हो सकता है, लेकिन वो विनाश भी होता है। दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया है, बांध लिया। भगवान ने कहा इसको बांध के ले चलने की जरूरत क्या, मार डालो इसको, क्योंकि तुमने तो कहा है ना कि मैं मारूंगा उसको, तो मारो इसको। लेकिन अर्जुन ने नहीं मारा अश्वत्थामा को, केवल बांध करके ले चले उसको। भगवान ने कहा तुमने मेरे सामने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की कि मैं उसका सिर काट के ले आऊंगा, तो काटो सिर। लेकिन अर्जुन ने नहीं काटा। भगवान ने कहा मेरी आज्ञा तो मानो, लेकिन फिर भी नहीं माना। क्यों नहीं माना? अर्जुन ने इसलिए भगवान की आज्ञा नहीं मानी, प्रतिज्ञा भी किए थे इसलिए भी उसको नहीं मारा, क्योंकि जानते हैं यदि मार देंगे तो ब्रह्म हत्या का पाप जबरदस्ती में लग जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। जो शास्त्र के प्रतिकूल है इसका वध करना उचित नहीं है, इसलिए नहीं मारा। भगवान के कहने पर भी नहीं मारा। तात्पर्य यह है ऐसी विकट परिस्थिति में भी शास्त्र के प्रतिकूल आचरण नहीं किया अर्जुन ने। ले करके वहां से आए और द्रौपदी जी ने जैसे ही उसको बंधा हुआ देखा है रस्सियों से, कहते हैं तथा हृतम पशुवत् पाशबद्धम अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरो सुतं वामस्वभावा कृपयाननाम चा। द्रौपदी ने उसको एक पशु की तरह बंधे हुए देखा, जो अपने कर्मों के कारण जिसका मुख लज्जित हो गया है, नीचा हो गया है उसको देख करके ऐसे गुरुपुत्र को जब देखा अपने सामने, जिसने कि द्रौपदी के दो दो भाइयों का वध किया है, 5 पुत्र थे, पांचों का सिर काट करके ले गया था, ऐसे गुरुपुत्र को देख करके द्रौपदी जी ने जाकर चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया है किसी की सामर्थ्य। आज लोग द्रौपदी जी को कहते हैं कि द्रौपदी जी के कारण महाभारत हुआ। वे क्या समझेंगे वे द्रौपदी जी के चरित्र को लोग। ऐसे गुरुपुत्र को जाकर के द्रौपदी जी ने प्रणाम किया है और कहा उवाच चासहन्त्यस्य वंधना नयनम सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नित्राम गुरु। अरे छोड़ दो इनको, छोड़ दो, क्यों बांध के ले आए हो, ये तो ब्राह्मण हैं इसलिए हमारे गुरु हैं। विचार करिए, जिन द्रौपदी को लोग कहते हैं कि द्रौपदी के कारण महाभारत युद्ध हुआ, पहली बात तो ये जो कहते हैं ये 100% झूठ कहते हैं, क्योंकि महाभारत में ऐसा कहीं कोई प्रसंग नहीं है। जो लोग कहते हैं कि द्रौपदी जी ने कहा अंधे के अंधे होते हैं, वो सीरियल में भी दिखा दिया महाभारत में, द्रौपदी जी ने हंसकर कहा अंधे के अंधे होते हैं दुर्योधन को। ऐसा पूरे महाभारत में कहीं चरित्र ही नहीं है। ये जबरदस्ती द्रौपदी को वहां बदनाम किया। आजकल जो है ये बॉलीवुड के नाम पर लोग क्या करते हैं, कहेंगे कि सनातन धर्म में स्त्रियों की निंदा की गई है। अरे मूर्खों, सनातन धर्म में स्त्री की निंदा नहीं की गई, स्त्री की निंदा तो बॉलीवुड ने की है, जो नंगा नचाया है उनको। सनातन धर्म में जितना स्त्री का सम्मान है कहीं है ही नहीं। एक हमारा सनातन धर्म ही है जो कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता रमण करते हैं। एक हमारा सनातन धर्म ही है जो कन्या पूजन की आज्ञा देता है, पिता के द्वारा, बड़े भाई के द्वारा भी, माता के द्वारा भी कन्या का पूजन किया जाता है, वंदनीय होती है। ये हमारा सनातन धर्म केवल करता है। और उस सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए उटपटांग लोग बना देंगे और कह देंगे कि स्त्रियों की निंदा की गई है। और केवल थोड़ा सा एक बात को लेकर के कि स्त्रियों को स्वतंत्रता वर्जित की गई है।
अतः स्वतंत्रता वर्जित की गई है, तो ये भी तो जो है स्त्रियों की सुरक्षा के लिए ही, स्त्रियों के कल्याण के लिए ही किया गया है। स्त्रियां स्वतंत्र न हों, यही उनके लिए जो है, स्त्री जब तक स्वतंत्र नहीं है, किसी के अधीन है, माता पिता के अधीन है, पति के अधीन है, पुत्र के संरक्षण में है, सारा जगत उसका सम्मान करता है, और वो स्वतंत्र हो जाए ना, तो भले ही उसके सामने कोई कुछ कहे, लेकिन पीठ पीछे लोग उसको गाली देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? और दूसरा कोई दे चाहे ना दे, स्त्रियां पहले उसको गाली देंगी। द्रौपदी जी का चरित्र तो देखिए, कह रहे हैं जिसके 5-5 पुत्र, 2-2 भाई सामने मरे पड़े हैं, 100 सामने हैं, और मारने वाला सामने व्यक्ति उपस्थित हुआ तो जाके चरणों में प्रणाम किया है द्रौपदी जी ने, और कहा इनको छोड़ दो, क्योंकि ये ब्राह्मण होने के कारण हमारे गुरु हैं, इसलिए हमारे लिए पूजनीय है ये। सरहस्यो धनुर्वेदा सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामस्य भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। जिससे आपने इतने अस्त्र शस्त्र ग्रहण किए, जिससे आपने धनुर्वेद की शिक्षा ली, सएष भगवान द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते। वही भगवान द्रोणाचार्य आज पुत्र रूप में आपके सामने उपस्थित है, इसलिए छोड़ दो इनको। मैं नहीं चाहती कि जैसे आज मैं पुत्र वियोग में रुदन कर रही हूं, ऐसे इनकी मां पुत्र वियोग में रुदन करें। मेरे रोने से कभी किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इनकी माता यदि रुदन करेंगी तो वे ब्राह्मणी हैं, उनके रुदन करने से जो हमारे कुल की कदाचित संभावना, यद्यपि सब नष्ट हो गए हैं, लेकिन यदि संभावना भी कहीं बची भी होगी तो वह भी जल करके भस्म हो जाएगी उनके अश्रु से। इसलिए छोड़ दो इनको। अर्जुन तो पहले ही नहीं मारना चाहते थे, इसलिए अर्जुन ने तो मारा ही नहीं था। युधिष्ठिर जी ने भी, नकुल सहदेव ने भी समर्थन किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं द्रौपदी, इनको छोड़ देना चाहिए, इनको मारना उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भी समर्थन किया कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सबके से मैं भी सहमत हूं। आप कहेंगे भगवान पहले फिर क्यों कह रहे थे? भगवान तो परीक्षा ले रहे थे अर्जुन की, धर्म की कि ऐसी परिस्थिति में, ऐसी विकट परिस्थिति में कि 5-5 पुत्र मारे गए हैं जिनके, ऐसी विकट परिस्थिति में इनका धैर्य धर्म का साथ देता है कि मनमाना आचरण करते हैं। ये परीक्षा थी भगवान की उस समय। परीक्षा भी ऐसे ही लोगों की होती है, जो जिस कोटि का होता है उसकी उतनी ही ऊंची परीक्षा होती है। सामान्य व्यक्ति की सामान्य परीक्षा और ऊंचे व्यक्ति की ऊंची परीक्षा। भीमसेन ने कहा लेकिन ये तो आतताई है, आतताई को तो मारना ही चाहिए। भगवान ने कहा भीमसेन की बात से भी मैं सहमत हूँ, ये आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब भगवान ने तो दोनों ही बात कही, मारना भी नहीं चाहिए, छोड़ना भी नहीं चाहिए। क्या मतलब है इसका? अर्जुन समझ गए कि भगवान कहना क्या चाहते हैं, तो अर्जुन ने वही किया। उसके शरीर में सिर में मणि थी, उस मणि को निकाल लिया, अपमानित करके उसको बाहर कर दिया। इस प्रकार से जो है यही वपनम द्रविणादानम स्थानान निर्यापणम तथा एस ही ब्रह्म बंधूनाम बधो नान्योस्ति दही कहा। सिर मोड़ देना, धन छीन लेना, अपमानित कर देना, यही ब्राह्मण का वध है। उसके लिए शारीरिक वध का विधान नहीं है। और भगवान जा रहे थे द्वारिका, उसी समय उत्तरा भागती हुई आई और उत्तरा ने कहा पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु रक्षा करिए, रक्षा करिए।
यह सभी एक दूसरे के मृत्यु के कारण बने हुए हैं, इसलिए आप कृपा करिए, बचाइए। ये तेजी से जलता हुआ बाण मेरी ओर आ रहा है, भले ही जो है मुझे नष्ट कर दे, कामम दहतु मे नाथ, मुझे भले नष्ट कर दे, लेकिन माँ में गर्भो निपात्यताम, लेकिन मेरे गर्भ को नष्ट न करे, मेरा गर्भ सुरक्षित रह जाए, क्योंकि उस समय उत्तरा गर्भवती थी। आज ठीक उल्टा हो रहा है। 5000 साल में कितना परिवर्तन हो गया। कितनी विचित्र बात है कि उस समय उत्तरा जी, आप लोग इधर ध्यान दीजिए, उस समय उत्तरा जी कह रहे हैं मुझे भले नष्ट कर दे, मैं मर जाऊं, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा हो। आज दशा क्या हो गई है, अपने गर्भ की हत्या करा रही माताएं। कितने बड़े दुख की बात है, गर्भ से शिशु को मरवा रही अपने से। भगवान ने तुरंत उत्तरा जी के गर्भ में प्रकट होकर के गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है, लेकिन फिर भी भगवान के तेज के सामने वो शांत हो गया। और भगवान जब जाने लगे तो कुंती जी ने स्तुति की है। कुंती जी कह रही हैं, हे प्रभो, विपदा सन्तु न शश्वत्, तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, मुझ पर विपत्ति आती रहे, जबकि इस कुंती जी का जीवन ही पूरा विपत्तियों से भरा है, लेकिन फिर भी आज कुंती जी विपत्ति मांग रही हैं। क्यों? क्योंकि कुंती जी कह रहे हैं, प्रभु विपत्ति में ही आपके दर्शन होते हैं। विपत्ति जब तक थी तब तक आप थे, आज विपत्ति दूर होते ही आप जा रहे हैं, तो हमें ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए जो आपसे दूर कर दे। वास्तव में कोई विपत्ति नहीं होती, कोई संपत्ति नहीं। वास्तव में विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। भगवान को भूलना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ी संपत्ति है। सच्चाई ये है। कुंती जी ने कहा, जन्मैश्वर्य श्रुत श्री भीरेधमान मदः पुमान, नैवार्हत्य विधातुम मयि त्वाम किंचन गोचरम। आप लोग इधर ध्यान दीजिए, बस शांति बनाए रखिए, किसी को परेशान मत करिए। जिसके जीवन में जन्म का, ऐश्वर्य का, विद्या का, धन का, इन सब का अभिमान भरा हुआ है, वो कभी आपका भजन नहीं कर सकते। कुंती जी ने एक वरदान भगवान से विपत्ति मांगी है। दूसरा वरदान कुंती जी ने मांगा है, हे प्रभो, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशमिमं छिंधे दृढ़ं पांडु सुवृष्णिशो। हे प्रभु, ऐसी कृपा कर दीजिए कि हमारे स्नेह के जो धागे बंधे हुए हैं, 2 जगह अभी और बचे हैं, बाकी सब नष्ट हो गए हैं, बाकी सब टूट के आपके चरणों में लग गए हैं। केवल 2 ही जगह हमारे ममता की डोर बंधी हुई है, वह भी आप तोड़कर अपने चरणों में बांध दीजिए। 2 जगह क्या है? कहाँ है? बोले अपने पुत्रों में और आपके पुत्रों में, अर्थात अपने पुत्रों में, अपने कुल में और मायके में, 2 जगह। तात्पर्य यह है, हम लोग यदि विचार करें तो कितनी जगह ममता की डोर बंधी है? 10 जगह। आप गिन लीजिए चाहे, सबकी ममता 10 जगह लगी है। जननी जनक बंधु सुत दारा, 5 हो गए। तन धन भवन सुहृद परिवारा, 10 जगह हो गए। भगवान कहते हैं, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी वर डोरी।
समदर्शी इच्छा कछु नाहि, हरस शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। भगवान कहते हैं सबके ममता रूपी धागे को, 10 धागे हैं, 10 को तोड़ो, तोड़ करके बांध बर डोरी। 10 धागे को एक बर दोगे तो क्या बनेगी? एक डोरी बन जाएगी, मजबूत हो जाएगी, और उसको भगवान के चरणों में बांधो। कुंती जी कह रहे हैं 10 जगह नहीं, 2 ही जगह शेष हैं, इसको भी अपने चरणों में बांध दीजिए, बाकी अब कहीं आ सकती हमारी नहीं है। ये दूसरा वरदान। और तीसरा वरदान कुंती जी मांग रहे हैं, त्वयि में नन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत, रति मुद्वहता दद्धा गंगे वौघ मुदन्वती। हे प्रभु, आप में मेरी ऐसी प्रीति हो जैसी गंगे वौघ मुदन्वती, जैसे गंगा जी का अविरल प्रवाह जाकर के समुद्र में मिलता है बिना किसी रोक टोक के, ऐसे ही आप में हमारी प्रीति हो जाए। इस प्रकार से कुंती जी ने स्तुति की है। और भगवान जा रहे थे, नहीं गए, रुक गए। और युधिष्ठिर जी बड़े दुखी थे कि हमारे कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतने लोग मारे गए, अब इस पाप का प्रक्षालन कैसे होगा। भगवान ने समझाया, सभी भाइयों ने समझाया, बहुत लोगों ने, लेकिन समझ में बात जब नहीं आई तो युधिष्ठिर जी को लेकर के भीष्म जी के पास गए हैं। और भीष्म जी ने जाकर के जब वहाँ उपदेश किया है भगवान की आज्ञा से, बहुत बड़ा उपाख्यान है महाभारत में, शांति पर्व, अनुशासन पर्व। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगता। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, सबका विधिवत विवेचन किया है। किसी का संक्षेप में, किसी का बहुत विस्तार में वर्णन किया। और युधिष्ठिर जी का मोह भी भंग हो गया। धीरे धीरे वो समय उपस्थित हुआ है जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे भीष्म जी। उत्तरायण का समय, भगवान की स्तुति की है श्री भीष्म जी ने। यहाँ 11 श्लोकों में भीष्म जी ने भगवान की स्तुति की है, इसको भीष्म स्तुति कहते हैं। भीष्म जी कह रहे हैं, इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि, स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद् भव प्रवाह। हे प्रभु, ये जो मेरी मति है ना, ये मेरी मति जो उपकल्पिता वितृष्णा, साधन करते करते समस्त तृष्णा से रहित हो गई है, मुक्त हो गई है, अब किसी प्रकार की कोई वासना नहीं, कोई तृष्णा नहीं है इसमें। इस मति को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, इसे स्वीकार करिए। और ऐसी कृपा कर दीजिए कि त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने, वपुरल ककुलाव्रतान नाभ्यम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। आपका ये जो त्रिभुवन कमनीय स्वरूप है, जो तमाल वर्ण के समान है और जिस पर स्वर्ण के समान चमकता हुआ सूर्य की किरणों के समान तेजोमय पीताम्बर फहराता रहता है, ऐसी कृपा कर दीजिए कि आपके इस स्वरूप में मेरी प्रीति हो जाए। हे प्रभु, युद्ध के समय जब घोड़ों के टाप से धूल उड़ती थी तो वो धूल भी आपके ऊपर जाकर के ऐसे सुशोभित होती थी कि मानो अंग आपके ऊपर उस धूल से अंगराग लगा हो। उस समय भी आपकी अद्भुत शोभा रहती थी। क्यों? देखिए, भगवान सहज में सुंदर हैं, और जो सहज में सुंदर है वो किसी भी अवस्था में सुंदर ही लगेगा। भगवान सहज में सुंदर स्वरूप हैं, इसलिए वो सुंदर हैं। तो धूल भी पड़ती थी तो भी उनके शरीर की शोभा ही होती थी। अभी कभी किसी मंदिर में जाइए, देखिए भगवान कैसे रंग बिरंगे वस्त्र पहने रहते हैं।
लेकिन फिर भी भगवान अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं। अभी हम आप पहन ले वैसे वस्त्र तो किसी जोकर से कम बिल्कुल नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान सुंदर हैं, इसलिए उनके शरीर पर जाकर के कुछ भी सुंदर लगने लगता है, लेकिन हमारे आपके ऊपर वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सुंदर नहीं है, कुरूप हैं। भगवान स्वाभाविक सौंदर्य से संपन्न है, और मनुष्य अपने आप को सुंदर बनाने के लिए क्या क्या सजावट करता है, फिर भी उससे कुछ थोड़ा ही होता है। कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए भले ही वो दिखने में ठीक लगने लगे, लेकिन स्वरूप तो ज्यों का त्यों ही रहेगा ना उसका। हे प्रभु, आपके चरणों में मेरी प्रीति हो। मुझे आज भी स्मरण है, कहते हैं कि जब आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा तो मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली कि आज जो न हरि शस्त्र कहाऊं, तो लाजो गंगा जननी की शांतन सुतना कहाऊं। मैं अस्त्र नहीं उठावा दिया तो गंगा पुत्र नहीं, शांतनु पुत्र नहीं। तो आपने मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञामृतमधिकर तुम वप्लुत रथस्था धृतरथ चरणो भया चलद गुरु हरिवहन तुम भंगतोत्तरीया। आपने मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और रथ से कूद पड़े। कूद करके हाथ में रथ का पहिया ही उठा लिया और रथ का पहिया लेकर के मारने के लिए दौड़ पड़े। कैसे? यथा हरिम इभम हंतुम, जैसे कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ पड़े, ऐसे आप दौड़ पड़े हमारी ओर। हे प्रभु, बस हमारी एकमात्र यही इच्छा है कि आपके चरणों में हमारी प्रीति हो। इस प्रकार से भगवान की स्तुति की है और धीरे धीरे समय आया उत्तरायण का समय। यहाँ दो दो उत्तरायण सामने उपस्थित हैं। एक उत्तरायण जो सूर्य दक्षिणायन उत्तरायण होते हैं, जैसे सूर्य मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी से सूर्य उत्तरायण में आ जाते हैं, तो उत्तरायण में मृत्यु अच्छी मानी जाती है, दक्षिणायन में बुरी मानी जाती है। तो उत्तरायण वो भी उपस्थित है और यहाँ स्वयं भगवान भी उत्तरायण हैं, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए थे भगवान रक्षा करने के लिए परीक्षित जी की, इसलिए उनका नाम उत्तरायण पड़ा। तो दोनों ही उत्तरायण सामने उपस्थित हैं। भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए अपने मन में बसा करके देह का परित्याग किया है भीष्म जी ने। विधिवत यथोचित संस्कार संपन्न हुआ है और भगवान द्वारिका पधारे हैं। वहाँ से कई महीनों बाद भगवान द्वारिका गए थे इस बार, क्योंकि इधर युद्ध में इतना व्यस्त रहे भगवान कि यहाँ काफ़ी समय बीत गया। श्री कृष्ण की पत्नियाँ जो नियम व्रत कर रही थी उन सब का परित्याग किया है। देखिए, स्त्रियों के लिए पति परदेश गया हो तो कुछ स्वाभाविक ही नियम होते हैं। क्या? याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा है, पति परदेश में हो तो स्त्री को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्रीडाम शरीर संस्कारम समाजो सौदर्शनम हास्यम परिगृहे जानम त्यजेत प्रोसित भर्तृका। पति परदेश गया हो तो स्त्री को ये इतने काम नहीं करना चाहिए। कहीं खेल कूद तमाशा हो रहा हो तो नहीं जाना चाहिए वहाँ। आजकल तो बहुत नाराज हो जाती हैं स्त्रियाँ ये सब कह देने से, लेकिन सच्चाई ये है, कहीं खेल कूद तमाशा हो रहा हो तो नहीं जाना चाहिए वहाँ देखने। पति बाहर गया हो तो शरीर को बहुत सजाना धजाना भी नहीं चाहिए। अरे पति को दिखाने के लिए सजाना धजाना है कि दुनिया को दिखाने के लिए? समाजो सौदर्शनम, कहीं समाज हो रहा हो, उत्सव हो रहा हो तो वहाँ भी पति न हो तो न जाए, अकेले नहीं जाना चाहिए। पति के साथ में भले कहीं जाए, लेकिन पति के बिना कहीं न जाए। बहुत हंसी मजाक किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हंसी मजाक में भी उठ पटांग बातें हो जाती हैं। फिर दूसरे के यहाँ जाकर के निवास नहीं करना चाहिए।
ये कार्य जो है त्यजेत प्रोसित भर्तृका, पति प्रदेश गया हो तो उसके लिए वर्जित है। इधर भगवान के जाने के कुछ समय बाद परीक्षित जी का जन्म हुआ है, और जिस बालक के गर्भ में भगवान रक्षा की उसका जन्म हुआ है। और जन्म लेते ही बालक चारों ओर घूम घूम करके, दृष्टि घुमा करके देखता कि वो रक्षा करने वाला हमारी कौन है, जिसने चतुर्भुज स्वरूप में हमारी रक्षा की, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है वैसा। इसलिए चारों ओर ये परीक्षण करने के कारण इनका नाम परीक्षित पड़ गया। बाकी इनका नाम ब्राह्मणों ने रखा विष्णुराज, क्योंकि भगवान विष्णु के द्वारा रक्षित होने के कारण नाम पड़ा विष्णुराज। दूसरी बात, परीक्षीण हो गया था वंश, अकेले एकमात्र ही बचे थे, इस कारण से भी इनका नाम परीक्षित पड़ा। ब्राह्मणों ने बहुत गुण गिनाए इनके ज्योतिष के माध्यम से कि ये बड़े धर्मात्मा होंगे, राम जी के समान ब्राह्मण भक्त और शरणागत सत्यवादी होंगे, और उसी नर नरेश शिवी के समान शरणागत वत्सल होंगे, दुष्यंत पुत्र भरत जी के समान जो है वंश का विस्तार करने वाले और यज्ञ का विस्तार करने वाले होंगे, अपने दादा और सहस्त्रार्जुन के समान धनुर्धर होंगे। इस प्रकार से बहुत से गुण गिनाए हैं। हिमालय के समान दुर्धर्ष होंगे, पृथ्वी के समान सहनशील होंगे, ये सब गुण गिनाए हैं। इस प्रकार से जब गुण गिना दिए, युधिष्ठिर जी ने पूछा कि और कुछ है? बोले हाँ, एक बात है, इस बालक की मृत्यु का जो विधान है वो तक्षक के दंशन से होना है, लेकिन उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तक्षक के दंशन से मृत्यु तो लिखी है, लेकिन श्री सुखदेव जी के मुख से भागवत कथा श्रवण करके तब मृत्यु होगी, इसलिए भगवान के परम पद को जाएंगे। युधिष्ठिर जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, सद्गति होनी चाहिए, मुख्य बात ये है। महत्व तो ये नहीं कि कितना हमें जन्म मिला, कितना जीवन मिला है, महत्व तो ये नहीं कि हम लाखों वर्ष की आयु पाले, महत्व तो ये है कि जितने जिन दिन जिए उतने दिन हम क्या किए, मुख्य बात ये है। युधिष्ठिर जी ने कृपाचार्य को आचार्य बना करके अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यहाँ वर्णन है 3 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया है, लेकिन महाभारत में जो वर्णन है राजसुमेध पर्व में, वहाँ पे 1 अश्वमेध यज्ञ का ही वर्णन है। तो वहाँ वर्णन यह है कि अश्वमेध यज्ञ तो 1 किया, लेकिन भगवान वेदव्यास जी के कहने के अनुसार जो है ब्राह्मणों को 3 गुना दक्षिणा प्रदान कर दी, तो 3 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हुआ इनको महाभारत के अनुसार। इधर जो है बहुत समय बाद विदुर जी लौट करके आए हैं, एकांत में जाकर के धृतराष्ट्र से मिले हैं, क्योंकि युद्ध के पहले विदुर जी चले गए थे भागवत के अनुसार। धृतराष्ट्र से पूछा कि आपकी सेवा ठीक ठाक से होती है, लोग करते हैं? बोले हाँ, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, हमारे दुष्ट पुत्रों ने ऐसी सेवा नहीं की जैसी सेवा ये करते हैं। इतना सुनकर के विदुर जी ने आज फटकारा है धृतराष्ट्र को और कहा, आपको लज्जा नहीं आती? जिनको मारने के आपने इतने कुचक्र रचे, इतना प्रयास किया, उन्हीं के टुकड़े खा करके जीवित रहे हो, फिर भी तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुमने ऐसे ऐसे कुकर्म किए, उस कुकर्म का परिणाम ये हुआ कि तुम्हारे ही सामने तुम्हारे 100 पुत्र, एक दामाद, तुम्हारा सारा पौत्र जितने थे, सारा वंश का वंश तुम्हारा, और इतना ही नहीं दूसरे क्षत्रिय वंश भी, कितने दूसरे क्षत्रिय, करोड़ों लाखों क्षत्रिय तुम्हारे कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए, तुम्हारे एक कुकर्म के कारण, अपने पुत्र मोह के कारण। तो अपने सामने ही तुमने अपने पुत्र पौत्रों की मृत्यु देखी, ये तुम्हें कर्म का दंड तुम्हें मिला है, लेकिन कुछ कर्म का दंड अभी भी शेष है, वो फिर कर्म फल बन करके उपस्थित हो, उसके पहले उस कर्म का प्रायश्चित्त कर लीजिए, तो उस कर्म फल से मुक्त हो जाएंगे। आज धृतराष्ट्र के नेत्र खुल गए। नेत्र माने अंधे तो थे, लेकिन उनके विवेक के नेत्र जो बंद हो गए थे वो खुल गए,
और विदुर जी से कहा, भैया अब तुम हमें कृपा करके यहाँ से ले चलो और सही सन्मार्ग दिखाओ, हम क्या करें। विदुर जी आधी रात को ही उनको ले करके प्रस्थान कर गए हैं, ले जा कर के गांधारी विदुर जी, और ये तप करने लगे हैं। बाद में विदुर जी को भी वहाँ से धृतराष्ट्र ने विदा कर दिया है, और धृतराष्ट्र और गांधारी तप कर रहे थे। वन में अग्नि प्रज्वलित हुई है, उसी अग्नि में जल करके इनका शरीर भस्म हो गया है। युधिष्ठिर जी को आकर के नारद जी ने सांत्वना प्रदान कर दी। बहुत समय बाद 7 महीने लौट हो गए थे, तब 7 महीने बाद लौट करके द्वारिका से अर्जुन आए हैं। अर्जुन को देख करके पूछा है युधिष्ठिर जी ने, क्या कारण है, इतने दुखी क्यों हो, तुम्हारे नेत्रों से अश्रुपात क्यों हो रहा है। अर्जुन ने सारी बात बताई है कि किस प्रकार से भगवान ने अपनी लीला स्मरण कर ली है। परम धाम को चले गए, सारे यदुवंशियों का विनाश हो गया। सुनकर के युधिष्ठिर जी ने तुरंत जो है, भगवान ने ही जब लीला स्मरण कर ली तो हमारा यहाँ क्या काम है, तुरंत बिना किसी से कुछ कहे परीक्षित जी को राजपद पर अभिषिक्त किया है और उसी समय चल पड़े हैं। एक वस्त्र पहने थे, उसी को धारण किए चल पड़े। पीछे पीछे इनके चारों भाइयों ने, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव ने भी अनुगमन किया है, द्रौपदी जी ने भी अनुगमन किया है, और अन्न जल का परित्याग करके तीर्थों की यात्रा करते हुए, विचरण करते हुए ये उत्तराखंड की ओर बढ़ते गए। एक एक करके सबका शरीर छूटता गया है। युधिष्ठिर जी बचे हैं, सदैह परमधाम को पधारे हैं। इधर परीक्षित जी राज्य करने लगे हैं। एक दिन की बात है, परीक्षित जी को पता चला कि हमारे राज्य में कलयुग का आगमन हुआ है, तो दिग्विजय के लिए निकले कि दिग्विजय में कहीं ना कहीं तो कलयुग से भेंट हो ही जाएगी। संयोग से सरस्वती नदी के तट पर पहुँचे हैं, तो वहाँ एक गाय और बैल को आपस में बातचीत करते देखा है। वो गाय बैल आपस में बातचीत कर रहे थे। गाय रुदन कर रही थी, बहुत नेत्रों से अश्रु बह रहा था, और बैल जिसके 3 पांव टूटे हुए थे, एक पांव पर ही खड़ा था, वो कोई सामान्य गाय बैल नहीं थे। वो गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी देवी थी और बैल के रूप में साक्षात धर्म थे। धर्म ने पूछा गो माता पृथ्वी देवी से, कश्चिद भद्रेणामयमात्मनस्ते भिक्षाया सिम्लायते सन्मुखेन आलक्ष्ये भवती मंतराधिम दूरे बंधुम शोचसि कंचनाम्ब। हे भद्रे, हे कल्याणी, आपका मुख इतना उदास है, रो रही हैं, क्या कारण है, क्या इसलिए रो रही हैं कि मेरे 3 पांव टूटे हुए हैं, ये देख करके आप रुदन कर रही हैं, अथवा इसलिए रो रही हैं कि अब इस कलयुग में ना स्त्रियां सुरक्षित हैं, ना बालक सुरक्षित हैं, अथवा दुष्टजनों का राज्य होगा इस कलयुग में, धूर्तों का राज्य होगा, इसलिए आप दुखी हैं, अथवा इसलिए दुखी हैं कि भगवान ने अपनी लीला स्मरण कर ली है। पृथ्वी देवी ने कहा, क्या बताएं, भगवान के वियोग में मैं अत्यंत दुखी हूँ। उसी समय ये पहुँचे हैं परीक्षित जी वहाँ, और परीक्षित जी ने देखा कि एक काला काला व्यक्ति है, सिर पर मुकुट धारण किए हुए, स्वभाव से उग्र, डंडा लेकर के उस गाय बैल को निर्ममतापूर्वक पीट रहा है। ये देख करके परीक्षित जी कुपित हुए हैं, उसको मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। और फिर बैल, जो धर्म बैल के रूप में थे, उनसे पूछा है परीक्षित जी ने कि आप कौन हैं और ये गौ माता कौन है, आप दोनों मानव वाणी में कैसे बात कर रहे हैं, आप कोई सामान्य वृषभ अथवा सामान्य गाय नहीं हो सकते, क्योंकि सामान्य गाय बैल किसी मानव भाषा में कैसे बात कर सकते हैं, मानव भाषा में बात कर रहे हैं, इसलिए आप सामान्य नहीं हैं, आप अपना परिचय दीजिए। किसने तोड़े आपके 3 पाँव, अभी मैं उसको दंड दूंगा,
अभी आप चिंता मत करिए, ये पांडव वंशियों का राज्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। बताइए कौन है दुष्ट वो? लेकिन धर्म ने कोई उत्तर किसी का नाम नहीं बताया, बल्कि ये कह दिया कि न वयम क्लेशवी जानीयतास्यु पुरुषर्षभ पुरुषम तम विजानीमो वाक्य भेद विमोहिता। मैं अपने कष्ट देने वाले का नाम नहीं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि शास्त्र के विभिन्न वाक्यों से मोहित होने के कारण मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि केचिद विकल्प वसना आहुरात्मानमात्मना दैव मन्ने परे कर्म स्वभाव परे प्रभुम। कुछ लोग जो द्वैत को मानते ही नहीं, एको हम द्वितीयो नास्ति, जब एक के अलावा, एक परमात्मा के अलावा दूसरा कोई है नहीं तो दूसरा दुख देने वाला कहाँ से आएगा? तो वो द्वैत को स्वीकार नहीं करते, उनकी दृष्टि में तो दूसरा कोई है ही नहीं है। कुछ लोग दुख का कारण अपने आप को ही कहते हैं, मैं स्वयं ही दुख का कारण हूं। कुछ लोग प्रारब्ध को दुख का कारण मानते हैं, कुछ लोग तो ईश्वर को ही दुख का कारण मान देते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारा समय खराब है, कुछ लोग कहते हैं कर्म का परिणाम है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कुछ लोग तो कह देते हैं कि ये सब दुख सुख कुछ नहीं, ये तो मन की अपनी भावना है, जिसमें जहां कल्पना करे वैसा ही दुख सुख अनुभव होने लगता है। तो ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। अब आपको जो उचित समझ में आवे हो आप स्वयं निर्णय कर लीजिए। सुन करके परीक्षित जी ने कहा, बस मैं समझ गया। धर्मम ब्रवीसि धर्मज्ञ धर्मोसि वृषरूप धृक। आप स्वयं धर्म हैं, क्योंकि धर्म की बात कह रहे हैं, इसलिए आप स्वयं धर्म ही हैं। क्योंकि यद्य धर्म कृतः स्थानम सूचकस्यापि तद भवेत्। जो पाप करने वाले व्यक्ति को जिस पाप का परिणाम भोगना पड़ता है वही फल प्राप्त हो जाता है उस पाप की करने वाले व्यक्ति की निंदा करने वाले का। उसी पाप को भोगना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसने निंदा किया, उसके पापों को प्रक्षालित किया, साफ किया, सुना सुना के लोगों को। दो सृष्टि बड़ी सफल है संसार में। कौन? एक निंदक, दूसरे सुअर। अब तो लोगों के यहाँ शौचालय बन गए, पहले शौचालय नहीं थे, बाहर लोग जाते थे। तो बाहर जाते तो बाहर त्याग करके आते जब गंदगी, तो उसका को कौन साफ करते थे? सुअर जाके। हाँ, वो सब भक्षण कर जाते थे। ऐसे निंदक लोग ये दूसरे के पाप को साफ करते हैं। निंदका सूकराश्चैव विधिकृत सफला कृता। निंदक और सूकर ये विधाता की बड़ी सफल सृष्टि। क्यों? निंदका साधु शुद्ध्यंति ग्रामम शुद्ध्यंति सूकरा। जो बेचारे सज्जन हैं उनको निंदक साफ करते हैं उनके पाप को, और जो सुअर हैं वो गांव को साफ करते हैं सारा मल भक्षण करके। संसार में तीन लोग बड़े हितुआ हैं, उसमें भी दो विशेष करके, एक माता और दूसरे निंदक। लेकिन माता से ज़्यादा ऊंचा स्थान निंदक का है। पिता से ज़्यादा ऊंचा स्थान माता को दिया। पितुर 10 गुणा माता गौरवेणातिरिच्यते। पिता से 10 गुना श्रेष्ठ माता का स्थान है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। लेकिन माता से भी श्रेष्ठ स्थान निंदक को दे दिया गया। क्यों? क्योंकि माता तो बच्चे के मल को, बच्चे की गंदगी को हाथ से साफ करती है। लोके गरीयसी माता मातृत्वत्यधिकः खलः। माता पुनाति हस्ताभ्याम। माता बच्चे के मल को हाथ से साफ करके मल को फेंक देती है। लेकिन खलस्तु जिह्वया मलम। लेकिन दुष्ट लोग उसके पापों को जीभ से चाट चाट करके भक्षण कर जाते हैं, वो फेंकते भी नहीं हैं।
जग में हितुआ तीन है, निंदक माई बाप, माँ मल धोए हाथ से खल जीवन से पाप। इसलिए किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी की निंदा कर रहे हैं माने उसके पाप को स्वयं आप अपने सिर पर ले रहे हैं, सीधी बात है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। और यही लोग खूब करते हैं गांव में। गांव में क्या, शहर में? शहर में तो लोगों को अवसर कम रहता है फालतू लोगों के पास बैठने का, लेकिन गांव में कुछ नहीं, सुबेरे उठे दतुअन चबाते हुए बैठे तो घंटों घंटों यही चर्चा चल रही है एक दूसरे की, बेमतलब में। क्या निकला इससे? कोई फायदा नहीं। अपना भी समय खराब किए, दूसरे का भी खराब किए और अपना दिमाग भी खराब किए। उसके बाद जो 3 चरण टूटे हुए थे उसको जोड़ दिया परीक्षित जी ने, और मारने के लिए तैयार हो गए उसको। वो जो मार रहा था डंडा लेकर के, कौन था वो? कलयुग साक्षात। उसको मारने के लिए जैसे ही तैयार हुए, उसने सोचा अब तो हमारा वध कर देंगे, तो वो तुरंत झटपट चरणों में लौट गया। त्राहि माम, मैं शरण में हूँ, मेरी रक्षा करिए। परीक्षित जी ने देखा कि तो शरण में आ गया है। शरण में आए हुए का वध नहीं किया जाता, उसकी रक्षा की जाती है। इसलिए उसको अभय दान दे दिया और कहा तुम हमारे राज्य से चले जाओ। बोले हम जाएं कहाँ? संपूर्ण पृथ्वी पर तो आपका राज्य है, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट के अधीन होती है संपूर्ण पृथ्वी। तो अपने राज्य में ही कोई स्थान दे दीजिए। तो 4 स्थान दे दिया। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः, जहां जुआ खेला जाता हो। आज से जितने जुआड़ी वो सब तुम्हारे अधीन। मदिरापान करने वाले अर्थात जितने शराबी वो सब तुम्हारे अधीन। जितने परस्त्रीगामी वो तुम्हारे अधीन। और जितने हिंसा करने वाले, जीवों को मारने वाले, पीड़ित करने वाले, वो तुम्हारे अधीन। ये सब कलयुग के अधीन होते हैं। उसने कहा सब तो गड़बड़ है, एक कम से कम थोड़ा सा अच्छा दे दीजिए। तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, तो एक स्थान दे दिया सोना। अब सोने में स्थान प्राप्त हो गया तो बड़ा प्रसन्न हुआ। एक दिन अवसर देख करके ये स्वर्ण मुकुट धारण किए थे, इन्हीं के स्वर्ण मुकुट में प्रवेश किया। उसको स्थान तो मिल ही गया था, और उसी का आश्रय लेकर के इनके चित्त को इसने अव्यवस्थित किया। शिकार खेलने के लिए चले और वहाँ प्यास से विकल होकर के पहुँच गए समीक मुनि के आश्रम में। समीक मुनि तो समाधि अवस्था में थे और उनसे जल की याचना की, लेकिन उनको बाहर का तो कुछ बोध नहीं। समाधि में से बाहर क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं रहता, क्योंकि वो उससे परे रहता है। शरीर की कोई स्थिति भान नहीं रहती। इनको क्रोध हो आया कलयुग की प्रेरणा से, और इन्होंने मरा हुआ सर्प उठा के गले में लपेट दिया और चले गए वहाँ से। एक बालक ने दूर से देखा, जैसे ही दूर से देखा वहाँ से जाकर के एक श्रृंग है, उन्हीं का पुत्र श्रृंगी जो कौशिकी नदी के तट पर खेल रहा था, उससे जाकर के कहा तुम यहाँ खेल रहे हो और तुम्हारे पिता के गले में एक राजा ने सर्प डाल दिया है। इतना सुनकर के बालक श्रृंगी, अभी अवस्था मात्र उसकी 5 वर्ष की ही थी, बालक ही था अभी, लेकिन क्रोध में आ गया। क्रोध में आकर के उसने बस कुछ नहीं विचार किया और कौशिकी नदी के जल में प्रवेश किया, आचमन किया। अब आचमन करके हाथ में जल लेकर के तुरंत श्राप दे दिया। इत लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। ऐसे कुलांगार राजा जो मर्यादा की अवहेलना करने वाला है, उसको मेरी प्रेरणा से, मेरे श्राप से 7 दिन में तक्षक नाग के दंशन से उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से जब श्राप दे दिया तो
श्राप दे करके वो तो चला आया। आया देखा तो पिता के गले में सर्प। तब तक इनकी समाधि टूटी। वो सर्प देख करके फेंक दिया। पुत्र को रोते हुए देखा, बालक तो था ही इसलिए रो रहा था। देख करके पूछा, बात क्या है, तुम रो क्यों रहे हो? बोले ये आपके गले में सर्प था इसलिए रो रहे थे। ये किसने डाला ये सर्प? बोले जिसने डाला, कोई राजा आया था उसने डाला, लेकिन हमने भी उसको ऐसा दंड दे दिया है कि भविष्य में ऐसा करने का कोई जो है प्रयास नहीं करेगा। क्या दंड दे दिया तुमने? किसको दंड दे दिया? विचार किया? बोले तक्षक नाग से दंसन से मृत्यु 7 दिन में। ध्यान धर करके जब देखा, श्री समीक जी ने कहा ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब ऐसे राजा भविष्य में होने वाले नहीं हैं। अब तो सब भविष्य में जो राजा होंगे वो धर्म निरपेक्ष राजा होंगे। धर्म निरपेक्ष का मतलब अधर्म सापेक्ष, अधर्मी राजा। धर्मात्मा राजा अब भविष्य में नहीं होने वाले हैं। ऐसे गौरमुख नाम के अपने शिष्य को भेजा, जाओ परीक्षित जी को सूचना दो कि वो अपने कल्याण का कुछ उपाय कर लें, क्योंकि 7 दिन में उनकी मृत्यु निश्चित हो गई है। अब इधर परीक्षित जी अपने महल में पहुँचे, और जब महल में पहुँचे तो वहाँ ध्यान आया उनको, जैसे ही मुकुट उतारा वैसे ही ध्यान आया, ये हमने क्या किया, सर्प डाल दिया गले में। अब तो उसी समय सूचना मिली कि आपको श्राप भी लग गया है, तक्षक नाग से दंसन से मृत्यु। 7 दिन आपके जीवन के मात्र 7 दिन शेष हैं। परीक्षित जी बड़े दुखी थे सुन करके, पहले ये जान करके कि हमने जो है गले में सर्प डाला है। जब ये ध्यान था, वो तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि अद्यैव राज्यम बलमृद्ध कोशम दहत्वलम ब्रह्मकुलानलो में, आज ही मेरा राज्य, बल, कोश, धन, संपत्ति, मेरा शरीर सब नष्ट हो जाए। लेकिन जब सूचना मिली 7 दिन की, तो सुन करके दुखी नहीं हुए बल्कि प्रसन्न हुए। ये अच्छा हुआ। कितनी बड़ी विचित्र बात है कि हम तो 1 मिनट भी इस देह को नहीं रखना चाहते थे, लेकिन उस ब्राह्मण बालक ने 7 दिन का अवसर दिया और सूचना भी भिजवा दी हमारे पास, कल्याण कर लें अपना। तुरंत उसी समय जन्मेजय को राजपथ पर अभिषिक्त किया और वहाँ से चल पड़े हैं और पहुँच गए गंगा जी के तट पर। गंगा जी के तट पर जाकर के बैठे हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि वहाँ आए हैं। उन ऋषि महर्षियों को देख करके, यहाँ बहुत से ऋषि महर्षियों का नाम है, अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्ट नेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर जी, विश्वामित्र जी, उतथ्य, इंद्र प्रमद, इद्म बाहु, मेधातिथि, देवल, आशीषेण, भरद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय और कवश, अगस्त जी, भगवान वेदव्यास जी, नारद जी, बड़े बड़े ऋषि महर्षि पधारे हैं। और भी बहुत से ऋषि महर्षि वहाँ पधारे हैं। सबको देख करके चरणों में साष्टांग वंदन किया है और कहा आज हमारा जीवन धन्य हो गया। ओहो वयम धन्य तमांद्रपाणाम महत्तमानुग्रहणीय शीला राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पाद शौचाद दूराद विसृष्टम बत गर्ह्य कर्म। आज हम समस्त राजाओं में धन्याति धन्य हैं। क्यों? क्योंकि इतने महापुरुषों की एक साथ हम पर कृपा हो रही है। कितनी बड़ी कृपा हुई। हम तो राज्य में रह करके, राजपद पर रहने के कारण ब्राह्मणों की चरण धोवन से दूर हो गए थे। आज इतने ब्राह्मणों का, इतने ऋषि महर्षियों का एक साथ हमें दर्शन हो रहा है। ये कौन कहता है कि हमें श्राप दिया है? उस ब्राह्मण बालक ने श्राप नहीं दिया, श्राप के बदले में वरदान दिया है हमें। अब जब तक हमारा जीवन है, केवल दशत्वलम गायद विष्णु गाथा, भगवान की कथा सुनाते रहिए हमें। इस प्रकार से जो है प्रार्थना की है और 2 प्रश्न किया है कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए और मरने वाले को क्या करना चाहिए। लेकिन उत्तर किसी ने नहीं दिया। क्यों उत्तर नहीं दिया? इसलिए उत्तर नहीं दिया क्योंकि सभी जान रहे हैं कि यहाँ उत्तर देने वाले अभी आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई उत्तर देने में सक्षम नहीं थे, सभी समर्थ थे, लेकिन वो इसलिए आए थे कि यहाँ सुनाने के लिए नहीं, स्वयं सुनने के लिए आए थे। यहाँ सब उपस्थित हुए थे। इसीलिए तो इतने ऋषि महर्षि आए थे। किसी सुखदेव जी का
प्रवचन सुनने को मिलेगा हमको। उसी समय श्री सुखदेव जी पधारे हैं। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्र यद्रक्षया गामटमानोऽनपेक्षा अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतस्य बालैरवधूतवेशः। भगवान वेदव्यास जी, जो भगवान वेद के पुत्र हैं, श्री सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। उसी समय 16 वर्ष की अवस्था है। अद्भुत रूप सौंदर्य ऐसा है जैसे साक्षात श्री कृष्ण ही पधारे हों। अंतर इतना ही है कि श्री कृष्ण वस्त्राभूषणों से सुसज्जित, यहाँ शरीर पर एक वस्त्र भी नहीं है, ऐसे ही दिगंबर वेश में चारों ओर से कुछ बच्चे घेरे हुए हैं, कुछ स्त्रियां घेरे हुई हैं। 16 वर्ष की अवस्था है। स्वरूप ऐसा है कि करोड़ों करोड़ों कामदेव विलज्जित हो जाएं जिनकी छवि पर। आप कहेंगे ये क्यों घेरे हुए थे? इनको इस तरह दिगंबर वेश में देख करके स्त्रियां इसलिए घेरे हुए थे, सोच रहे थे कि कैसा, कितना सुंदर बालक है, न जाने किसका बालक है, अभी नई अवस्था है, पागल हो गया लगता है, तभी तो ऐसे ही, क्योंकि अपनी उन्मत्त अवस्था में मस्ती में चल रहे थे, न जाने कैसा पागल हो गया कि जो है वस्त्र तक नहीं धारण किए हैं। और बच्चे इसलिए पागल समझ करके घेरे हुए थे। लेकिन जैसे ही पहुंचे हैं सभा में, यहां देखा तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि जिनकी करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों वर्ष की आयु है, वो सब ने जैसे ही श्री सुखदेव जी को सन्मुख देखा है, साष्टांग चरणों में लेट लेट करके प्रणाम करना प्रारंभ किया। इतना देख करके वे सब बच्चे स्त्रियां तो भाग गए वहां से। अरे ये तो जिसको हम पागल समझ रहे थे, ये पागल नहीं, ये तो कोई महापुरुष हैं जिनके चरणों में बड़े बड़े ऋषि महर्षि दंडवत कर रहे हैं साक्षात। यहाँ तक कि वहीं पर इनके पिता स्वयं वेदव्यास जी थे, उनके भी पिता पराशर जी, उनके भी बाबा वशिष्ठ जी आदि विद्यमान थे। सबने साष्टांग वंदन किया। ये देख करके तो सब भाग गए वहां से। सभी वह बैठे सबसे ऊंचे स्थान पर आसन बिछा करके विराजमान किया है श्री सुखदेव जी महाराज को। चरण प्रक्षालन किया है ला करके जल श्री परीक्षित जी ने, और कहा आज हमारा जीवन धन्य हो गया। अहो अद्य वयम ब्रह्मन् सत्सेव्या छत्रबंधव कृपया तिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थ कृता। आज आपके आगमन से हमारा जीवन धन्य हो गया। आपने हमें पवित्र कर दिया। हम तो अधम क्षत्रिय हैं, क्योंकि हमने अपमान किया है एक ऋषि का, लेकिन फिर भी मुझ पर कृपा हुई, जिसके स्मरण मात्र से गृहस्थों के घर पवित्र हो जाते हैं। दर्शन स्पर्श पाद प्रक्षालन आदि की तो बात ही क्या है, आज उनके दर्शन स्पर्श का, पाद प्रक्षालन का हमें सुअवसर प्राप्त हुआ, हमारा जीवन धन्य हो गया। और आपसे यही प्रार्थना है कि कृपा करके हम पर, जब तक हमारा जीवन है तब तक हमें कुछ सुनाइए। और फिर यहाँ वही 2 प्रश्न किए हैं जो प्रश्न किए थे पहले परीक्षित जी ने। अब सुन लीजिए फिर से प्रश्न। पहला प्रश्न, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मनुष्य जो मरने वाले हैं, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, जो मरने वाले हैं उनको क्या करना चाहिए। तो जो मरने वाले हैं वो इस बात को ध्यान रखें और इस प्रश्न का उत्तर जानने की चेष्टा करें। जो अमरता की टिकट लेके आए हों उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। इस मृत्युलोक में अमरता की टिकट लेके कौन आया? कोई नहीं आया है, सब मरने के लिए आए हैं। जन्म लिए हैं और कुछ जीवन में होगा कि नहीं होगा। लोग कहेंगे बच्चा नौकरी हम करेगा कि नहीं करेगा, विवाह करेगा कि नहीं करेगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा,
और कुछ करे या ना करे, कोई भी कुछ भी करे या ना करे, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि कुछ हो या ना हो, लेकिन मरेगा जरूर एक दिन, जो भी जन्म लिया है। लेकिन उसकी चिंता नहीं करते। जो रहना नहीं है जिसका साथ में, उसके लिए तो खूब इकट्ठा कर देते हैं, बाद के लिए कुछ नहीं करते लोग। ये विचित्रता है। तो मरने वाले को क्या करना चाहिए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, यत् श्रोतव्यम अथ जप्यम यत् कर्तव्यम नृभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद वा विपर्ययम। किसका श्रवण करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये भी साथ में। क्या करना चाहिए ये आधा प्रश्न हुआ, क्या नहीं करना चाहिए साथ में मिलकर तब पूरा प्रश्न बनेगा। क्योंकि जितना आवश्यक है क्या करना चाहिए, उससे कम नहीं आवश्यक है क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मान लिया किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने जांच की, कह दिया भैया आपको तो शुगर है, शुगर बढ़ गई है, अब क्या करें। बोले एक काम करो, ये गोली ले जाओ, ये गोली भोजन के पहले, एक गोली सुबह एक गोली शाम ले लेना तो शुगर कम हो जाएगी। अच्छा, अब ले आओ है, अब सवेरे सवेरे गोली खानी है। बोले ले आओ भाई, डॉक्टर ने कहा है कुछ न कुछ बीच बीच में खाते रहना और गोली खाना है। तो क्या करे, बोले गोली खाए, और गोली खाने के बाद 10 रसगुल्ला खाए हो। फिर दोपहर को, बोले दोपहर को भोजन के साथ 2 कटोरा बढ़िया तस्मई पिए। तस्मई माने बढ़िया वाली खीर, गाढ़ी वाली जो होती है। और फिर शाम को, बोले शाम को भी 4-6 बालूशाही चट कर जाए। अब बताइए शुगर कम होगी क्या, कम होगी? अरे कभी नहीं कम होगी। अरे एक गोली जब असर करेगी तो 10 रसगुल्ला नहीं असर करेगा क्या? वो भी तो शरीर में ही जा रहा है कि नहीं। इसलिए आवश्यक है गोली खाना, ठीक है ये विधि है, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए ये भी उतना ही आवश्यक है। क्योंकि बिना परहेज के विधि का कोई महत्व नहीं। बिना परहेज के जैसे औषधि व्यर्थ हो जाएगी, ऐसे ही जो निषेध कर्म, जो वर्जित कर्म हैं, उनका बिना त्याग किए जो विधि है वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। सीधी बात है। ये 2 प्रश्न किए और इसी 2 प्रश्न के उत्तर में आगे श्री सुखदेव जी अब उत्तर देंगे। थोड़ा सा 1 मिनट नाम संकीर्तन कर लीजिए 2 स्कंद तक, तो आज पूरा ही कर दें संक्षेप में। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय हो। परीक्षित जी ने पूछा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब श्री सुखदेव जी महाराज उत्तर दे रहे हैं। वरीयाने सुते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप, आत्मविसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु या परः। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि लोकहितम प्रश्नम, सारे जगत के हित के लिए आपने प्रश्न किया है। अपने लिए कुछ नहीं पूछा परीक्षित जी ने, सारे जगत के लिए पूछा। तो पहले तो ये समझिए
कि आपने जो पूछा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो पहले तो ये विचार करिए हम अभी क्या कर रहे हैं। बात का तो सोचिए बाद में कि हमको में क्या करना चाहिए, पहले अभी विचार करिए कि हम अभी क्या कर रहे हैं। और जब विचार करेंगे कि अभी क्या कर रहे हैं तो एक ही बात समझ में आएगी कि निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंबो भरणेन वा। हमारी दिनचर्या क्या है? सारी रात्रि तो हमारी व्यतीत होती है किसमें? या तो सोने में अथवा विषय भोगों में, और सारा दिन व्यतीत होता है या तो धन कमाने में अथवा कुटुंब भरणेन, परिवार के भरण पोषण में। इन कामों में हम इतने रच पच गए, इतने इसमें जो है आसक्त हो गए कि अपश्यताम आत्म तत्वम पश्यन्नपि न पश्यति, अपने आत्म पतन को देखते हुए भी हम अनदेखा कर रहे हैं। ये हमारी दशा है। इसलिए तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम। इसलिए सदा सर्वदा भगवान का कीर्तन करे, भगवान का स्मरण करे, भगवान का भजन करे, यदि अभय चाहता है, इस संसार से छूटना चाहता है तो। क्योंकि जीवन जन्म का लाभ क्या है? जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। जीवन जन्म का लाभ केवल इतना ही है कि अंत में भगवान का स्मरण हो जाए, और यदि भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो जीवन व्यर्थ हो गया। अब आपने पूछा है मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो सुन लीजिए, अंत समय आवे तो सबसे पहली बात तो यह है कि घबरावे नहीं, और दूसरी बात यह है कि किसी सगे संबंधी को, किसी रिश्ते नाते वाले को बुलावे नहीं कि चलो तुम आओ, मरने वाले हैं, हम आके देख लो एक बार। आज इसी में आदमी मर जाता है। समस्या ये है, न जाने कौन कौन किसके उसको बुलाएंगे और कहेंगे थोड़ा उसको देख लें, थोड़ा उसको देख लें, हम ये तो कर ही नहीं पाए। हाँ, बड़ी विचित्र दशा है। पता चला अस्पताल में पड़े हैं, हाय हाय कर रहे हैं। बोले क्या बताएं, कुछ साल और जी जाते तो हमारे बच्चों की कच्ची गृहस्थी अभी जो है पक्की नहीं हुई। अरे पक्की नहीं हुई तो लेके प्लास्टर करोगे क्या तुम? हाँ, कच्ची गृहस्थी है। अरे सब भगवान भरोसे पैदा हुए हैं, तुम क्यों चिंता करते हो? लेकिन नहीं। अच्छा तुम रहोगे तो पक्का कर दोगे क्या? कौन सा पक्का कर दोगे? जब इतने समय पक्का नहीं कर पाए तो आगे क्या कर दोगे 2-4 साल में? जब खुद ही अपना पक्का नहीं कर पाए तो दूसरे क्या पक्का करोगे? सब बेमतलब की बात है। इसलिए घबरावे नहीं और किसी को बुलावे नहीं, बल्कि क्या करे? बोले घर छोड़ कर एकांत में कहीं तीर्थ स्थल में जा करके और बढ़िया तीर्थ में स्नान करके और चुपचाप एकांत में बैठ करके और भगवान का स्मरण करे, उन्हीं का ध्यान करे, उन्हीं के नाम का स्मरण करे। अपने मन को उन्हीं में एकमात्र लगा दे। परीक्षित जी ने कहा यही तो समस्या है। समस्या ये है कि जो है मन ही तो नहीं लगता भगवान में, तो कैसे लगे मन? श्री सुखदेव जी कहते हैं, जितासनो जित श्वास जित संग जितेन्द्रियः स्थूले भगवत रूपे मनः संधारये धिया। इसके लिए मन को लगाने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि आसन को जीते। आसन को जीते माने एक आसन में बैठने का अभ्यास करे लगातार, क्योंकि जब तक आसन बदलते रहेंगे तब तक मन कभी एकाग्र नहीं होगा। कभी इधर पैर फैलाना है, कभी उधर पैर फैलाना है, कभी इधर दर्द करने लगा, कभी उधर, कुछ नहीं। एकाग्र चित्त से एक आसन पर बैठने का अभ्यास करे। पहली बात, प्राणायाम के द्वारा श्वास पर नियंत्रित रखे, आसक्ति को जीते और इंद्रियों को अपने वशीभूत कर ले। समस्त इंद्रियों को अपने वशीभूत कर लीजिए, कहीं मन जाएगा ही नहीं। मन क्यों जाता है कहीं? जैसे नेत्र हैं, अब नेत्रों से सामने सुंदर रूप दिखाई पड़ा, उधर हम आकृष्ट होने लगे।
जब इंद्रियां वशीभूत रहेंगी तो चाहे जितना सुंदर रूप हो, क्योंकि है तो वो भी मिट्टी का एक पुतला ही तो है, हाड़ मांस का, मलमूत्र का पिंड ही तो है, और है क्या। लेकिन इंद्रियों के वशीभूत होने ना होने के कारण मन उधर जा रहा है ना। जब इंद्रियां वशीभूत हो तो मन उधर नहीं जाएगा। बढ़िया बढ़िया पकवान सामने रखे हों, लेकिन पकवान में मन क्यों जा रहा है? क्योंकि इंद्रियां वशीभूत नहीं हैं। जीवा उधर के लिए ललक उठी, बढ़िया रसगुल्ला देखा, बढ़िया लड्डू पेड़ा देखा, उधर के लिए ललक उठी, जलेबी छनते हुए देखे ललक उठी। जब इंद्रियों को अपने वशीभूत कर लेंगे, चाहे बढ़िया से बढ़िया वस्तु बन रही हो, हमें ग्रहण करना ही नहीं है, हो गया, ठीक है, क्या करना है, वस्तु तो वस्तु है, चाहे वो कोई भी हो, तो कभी मन उधर नहीं जाएगा। तो ऐसे ही समस्त इंद्रियों को वश में कर ले तो कोई समस्या नहीं होगी। फिर मन कहीं जाता क्यों है? क्योंकि जहां हम जगत में कुछ ना कुछ अपेक्षा रखते हैं कि हमें इस चीज से ये चाहिए, यहां से वो चाहिए, वहां से वो चाहिए, तो और जब ये हो जाए कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि जितना चीज हमें चाहिए वो सब कुछ भगवान ने सब जगह दे रखी है। हमें सोने के लिए पृथ्वी चाहिए, सत्यां छितौ किम कसिपौ प्रयासेर बाहौ स्वसिद्धेयुपवर्हणै किम सत्यं जलौ किम पुरधान पात्र्या दिग्वल्कलादौ शति किम दुकूलै। नींद आती है तो नींद क्या, नींद बिस्तर ढूंढती है क्या? अरे नींद बिस्तर नहीं ढूंढती, बिस्तर हम ढूंढते हैं कि बढ़िया बिस्तर मिल जाए। नींद जब आती है तो वो बिस्तर नहीं ढूंढती, नींद तो आती है तो बैठे बैठे भी नींद आती है। गाड़ी चला रहे हैं, नींद आई, एक झटके में अस्पताल पहुंच गए, कभी तो यमलोक ही सीधा पहुंच गए, पता ही नहीं चला। क्यों? नींद आई। क्योंकि नींद ने बिस्तर ढूंढा नहीं कि बिस्तर मिले तो हम सोएं आवें, बिस्तर हम ढूंढते हैं। जब नींद ऐसे ही आ जाती है तो खुली भूमि पर सो करके उन्हें बिता ले। बिस्तर स्वाभाविक मिल जाए तो ठीक है, प्रयास करने की जरूरत नहीं। जितना भाग्य में होगा उतना आपका दरवाजा पीट करके दे जाएगा वो, और जो भाग्य में नहीं है आप सिर पटक के पड़े रहो, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है, पक्की बात है। बोले तकिया की आवश्यकता तो पड़ेगी, बोले तकिया की आवश्यकता ही नहीं, तकिया हम ढूंढते हैं। तकिया तो भगवान ने दो दो तकिया प्रदान की है। बाहु स्वसिद्धेयुपवर्हणै किम, आप जिस करवट लेटेंगे अपने आप ये तकिया लग जाएगी, बाहर से तकिया की कोई आवश्यकता नहीं है। तकिया इधर उधर हो सकती है, लेकिन आप करवट लेंगे तो हाथ अपने आप, चाहे जितनी गहरी निद्रा में हो, हाथ सिर के नीचे पहुंच जाएगा अपने आप। प्रत्येक व्यक्ति की अंजलि इतनी बड़ी होती है कि प्रत्येक व्यक्ति की अंजलि में उतना भोजन आता है जितने से उसका पेट भरे। तो पात्र स्वाभाविक रूप से मिलते हैं, बर्तन तो ठीक है, और नहीं तो अंजलि में जितना भोजन आ जाए उतने तो चाहिए, पेट ही तो भरना है। और सही बात तो यह है कि जितना अंजलि में आता है उतना ही शरीर के लिए पर्याप्त है। उससे अधिक यदि ग्रहण कर रहे हैं तो केवल बाहर ढो रहे हैं, बस, बाकी कुछ नहीं। यही तो है, दिन भर खाते रहते हैं और परिणाम क्या होता है, वो शरीर भार बन जाता है। यदि जितेंद्रिय हो तो दिशाएं ही वस्त्र बन जाएंगी। वस्त्र की आवश्यकता हो भी तो चिराणि किम पथे न संति दिशन्ति भिक्षाम नैवांघ्रिपा परे भ्रता सरितोऽप्यसुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। क्या वस्त्र रास्ते में मिल नहीं जाएंगे? रास्ते में मतलब यहाँ फटे पुराने वस्त्रों की बात नहीं कही जा रही है। शास्त्र का विधान है कि वस्त्र जब अपने लिए ले आवे तो
प्रत्येक गृहस्थाश्रमी का ये धर्म है। वस्त्र पहले लोग यही करते थे, वस्त्र ले आते तो एक लंगोटी एक गमछा का कपड़ा फाड़ करके ले जाते, किसी का पेड़ में बांध देते थे लोग, कि ऐसे स्वच्छंद विचरण करने वाले कोई महात्मा हो तो उठा के अपना पहन लेंगे। अब तो धीरे धीरे वो समाप्त हो गया। कहते हैं भोजन की चिंता करते हो क्या? वृक्षों ने फल की भिक्षा देना बंद कर दिया। फलों पर सबका अधिकार था, कोई फलों पर रोक टोक नहीं। अब तो फलों पर भी लोगों ने अधिकार अपना जमा लिया। सरितों पे सुस्यन, क्या नदियां सूख गई हैं? रुद्धा गुहा, क्या पर्वत की गुफाएं बंद हो गई हैं रहने के लिए? अरे कुछ ना भी हो तो भगवान क्या अपने भक्तों की रक्षा करना, शरणागतों की रक्षा करना बंद कर दिए हैं क्या? तो कस्मात भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धन, तो जो धन के मद से अंधे हो रहे हैं, ऐसे लोगों की चापलूसी करने की, ऐसे लोगों की जी हुजूरी करने की जरूरत क्या है? जब कहीं कोई आशा नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से सहज में भगवान में मन लग जाएगा, कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आशा ही सारे संसार की समस्या है। और एकांत में मन लगा करके क्या करे? बोले धीरे धीरे मूलाधार चक्र से अपने प्राणों को उठावे, एक एक चक्र का भेदन करता हुआ ले करके आवे, आज्ञा चक्र में स्थित करे, उसके बाद फिर वहाँ से उठा करके ले जाके ब्रह्मरंध्र में स्थापित करे प्राणों को। और जैसे ही समय पूरा हो, ब्रह्मरंध्र का भेदन करके निकल जाए, तो जैसे घड़ा है, घड़े के भीतर जो विद्यमान आकाश है, घड़े के फूटते ही तुरंत आकाश जो घड़े के अंदर है वो तुरंत घटाकाश मठाकाश में विलीन हो जाता है। उसी प्रकार यह जीव तुरंत परमात्मा में विलीन हो जाएगा। लेकिन उसी घड़े के भीतर यदि कोई दूसरा आवरण लगा हुआ है तो उसके भीतर रहने वाला आकाश फिर नहीं विलीन होगा। इसी प्रकार से जब तक वासना का आवरण है तब तक मुक्त नहीं है, और वासना का आवरण समाप्त हुआ कि घड़ा फूटते ही, शरीर छूटते ही जीव तुरंत मुक्त है। यही है सद्या मुक्ति। यदि वो चाहता है कि हम दूसरे लोगों का भी दर्शन करें तो अपने इंद्रियों को साथ में लेकर के जाए स्वर्गादिक लोगों का दर्शन करते हुए, लेकिन ब्रह्मलोक में तब तक उसको रहना पड़ेगा जब तक कि ब्रह्मा जी की मुक्ति नहीं होती। ब्रह्मा जी की आयु जब पूरी होगी तो उनके साथ उसकी मुक्ति हो जाएगी। और इसके बाद जो है कहते हैं कि ये तो सामान्य केवल जो क्रिया है कि इस मार्ग से ब्रह्मरंध्र का भेदन करके कोई योगी ही प्राणों का विसर्जन कर सकता है। तो सामान्य व्यक्ति क्या करे? बोले सामान्य व्यक्ति के लिए तो यही है कि तस्मा सर्वात्मरा नाराजन हरे सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवन् नृणाम। निरंतर भगवान की कथाओं का श्रवण करे, उनका कीर्तन करे, उनका स्मरण करे, भगवान की कृपा से उसका शरीर छूटेगा तो भगवान में जाके विलीन होगा, क्योंकि अंतमति सागति। लेकिन भगवान में मन लगेगा कैसे? कहते हैं उसका एक ही उपाय है, पिबन्ति ये भगवत आत्मना सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संवृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। जो भगवत आत्मनः सताम कथामृतम पिबन्ति, जो भगवान के आत्मस्वरूप जो संत जन है, भक्त जन है, उनके श्रीमुख से निकले हुए भगवत कथामृत का जो निरंतर अपने कान के दोनों में भर करके पान करते हैं, ब्रजन्ते तच्चरण सरोरुहान्तिकम, वे भगवान के चरण कमलों में पहुंच जाते हैं और उनके अंतर का विषय समाप्त हो जाता है, अपने आप भगवान के चरण कमलों में पहुंच जाते हैं। ये कान जो है बनाए गए हैं कैसे? देखिए इनको ध्यान से, ये दोने के आकार के हैं कान। किसी का भी कान देखिए, जैसे दोना बनाया जाता है ऐसे दोना, ये दोने के आकार का क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि ये कान रूपी दोनों में भर करके कथामृत का पान करने के लिए, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। सुनने में इसका कोई भी योगदान नहीं है, ये रहता है लेकिन कितने लोगों को सुनाई नहीं पड़ता। इतना अलग से मसाला लगाने की ज़रूरत क्या थी भगवान को? ऐसे सीधा सीधा सपाट कर देते, एक छिद्र बना देते सुनने के लिए। लेकिन नहीं, ये इसलिए बनाया क्योंकि कान रूपी दोनों में भर करके पान करने के लिए, चश्मा लगाने के लिए नहीं बनाया, चश्मा तो बाद में चला।
उसके बाद इतना कहते कहते परीक्षित जी से कहना प्रारंभ कर दिया, ब्रह्म वर्चस कामस्तु ये तो ब्रह्मणस्पतिम इंद्रियम इंद्रिय कामस्तु प्रजापाम प्रजापतिन। यदि ब्रह्म तेज की कामना हो तो बृहस्पति जी अथवा ब्रह्मा जी की आराधना करे, इंद्रियों के तेज की कामना हो तो इंद्र की, और संतान की कामना हो तो प्रजापतियों की, धन की इच्छा हो तो माया देवी की, और तेज की इच्छा हो तो देव अग्नि की, आयु की इच्छा हो तो अश्विनी कुमारों की, विद्या की इच्छा हो तो भगवान शंकर जी की आराधना करे। इस प्रकार से तमाम कामनाओं का वर्णन किया और अंत में कह दिया, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधे ते ब्रेण भक्त योगेन जेत पुरुषम परम। चाहे अकाम हो, चाहे सर्व काम हो अथवा मोक्ष काम हो, उत्तम तो यह है कि भगवान नारायण की आराधना करे, जिससे जीव का कल्याण हो जाएगा। इतना कह करके श्री सुखदेव जी महाराज शांत हो गए। सुन करके जब शांत हो गए तो श्री शौनकादिक ऋषि सूत जी से कहते हैं, आप कथा सुनाते रहिए। क्यों? क्योंकि आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन्नस्तम चयन्नसौ तत्स्यरते यक्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। प्रतिदिन सूर्यदेव उदय होकर के अस्त होकर के आयु हरण कर रहे हैं, एक एक दिन आयु कम हो रही है। एक दिन सूर्यदेव उदय हुए, अस्त हो गए, 24 घंटा बीतते ही एक दिन कम हो गया आपकी आयु से कि नहीं। उसमें सही समय कितना सार्थक हुआ, जितना समय आपका भगवान के भजन में, भगवान की कथा में गया, उतना समय सार्थक है। बाकी सब कुछ व्यर्थ है, किसी काम का नहीं, सब बेकार चला गया। कहेंगे हम तो जीवित तो हैं। अरे जीवित तो क्या, तरवह किम न जीवंती, ये वृक्ष क्या जीवित नहीं है क्या? बोले हम तो श्वास ले रहे हैं। अरे भस्त्रा किम न सुसंत, तो आपसे ज़्यादा श्वास लोहार की दहोक नहीं लेती है। मई श्वास, मई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए, ऐसा श्वास लेती है लोहार की दहोकनी। क्या फायदा? बोले हम तो भोजन करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। अरे बच्चे पैदा करने से यदि जो है कोई भाग्यवान होता तो आपसे ज़्यादा भाग्यवान वो सुअरिया और कुतिया है कि एक बार में 4-4 बच्चे पैदा कर देते हैं। वो सब 6-6 बच्चे पैदा कर देते हैं। तो बच्चे पैदा करने से भाग्यवान थोड़ी हो, तो आपसे ज़्यादा भाग्यवान है वो तो फिर तो। तब यदि भगवान में भजन नहीं, मन नहीं लगा, भगवान की कथा नहीं सुनी, तो जीवन वैसे ही है जैसे कुत्ते की तरह, सुअर की तरह, ऊंट की तरह और गधे की तरह बीत रहा है। कुत्ता क्या करता है? डांट फटकार दीजिए और तू कर दीजिए, एक टुकड़ा लेकर दुम हिलाते हुए सामने उपस्थित हो जाएगा। फिर से विष्ठा भोजी सुअर त्यागे हुए मल को बार बार त्याग खा रहा है। यही है भोगे हुए विषयों को बार बार भोगने की चेष्टा। ऊंट की तरह। ऊंट क्यों कहा? बोले ऊंट इसलिए कि ऊंट जो है बढ़िया, उसके सामने रबड़ी मलाई रख दीजिए तो रबड़ी मलाई नहीं खाएगा, वो कड़वा कसैला जो है नीम का बबूल का पत्ता चबाएगा। ऐसे ही भगवान के कथामृत को छोड़ करके जो विषय वार्ता को ही महत्व देते हैं, वही है कड़वा कसैला पदार्थ ग्रहण करना, कड़वा कसैला जो है वार्ता ग्रहण करना। यही है ऊंट का स्वभाव। और खर माने गधा, गधा की तरह केवल भार ढोना। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। वो गधा जैसे धोबी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, बस उतने में वो चक्कर लगाएगा, बस और कुछ नहीं जानता वो। ऐसे ही घर गृहस्थी का भार ढो रहे हैं और क्या कर रहे हैं जीवन में। यही तो है गधे की जीवन शैली। यदि कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी तो बिले बतौर क्रम विक्रमान्य न शृणवतः नरपुटे नरस्य। वो कान जी कैसे हैं? वो कान केवल जो है बिल के समान है जिसमें सर्प रहते हैं। गोस्वामी जी ने भी यही कहा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। भगवत गुणगान नहीं हो रहा है, भगवान नाम कीर्तन नहीं हो रहा है इस जीवा से, तो मेढक के समान टर्र टर्र करने वाली जीव है ये। सिर है
चाहे बढ़िया से बढ़िया स्वर्ण मुकुट ही धारण क्यों न हुए हों, किए हों, रत्न जटित मुकुट ही क्यों न इस पर सिर पर सुशोभित हो, लेकिन ये सिर यदि भगवान के सामने, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के सामने यदि झुकता नहीं है तो ये सिर केवल भार मात्र है और कुछ नहीं है। हाथ है बढ़िया बढ़िया स्वर्ण जटित रत्न जटित, अंगूठियां सुंदर पद्मराग जटित कंकड़ धारण किए हुए आप, लेकिन सावौ करौ नो कुरता सपर्याम हरे लसत कांचन कंकड़ुआ, वो व्यर्थ हैं, किसी काम के नहीं, मुर्दे के हाथ हैं। वो नेत्र हैं और नेत्रों से भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का दर्शन नहीं होता, संतों का दर्शन नहीं होता तो कैसे हैं। वर्हाइते ते नैने नराणाम लिंगानि विष्णो न निरीक्षतो ये, और नेत्र मोर पंख के नेत्रों के समान है। नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। पैर हैं भगवान के, तीर्थों में यात्रा नहीं करते तो व्यर्थ हैं, ठूंठ वृक्ष के समान। भक्तों की चरण धूलि को अपने मस्तक पर नहीं धारण किया तो व्यर्थ है उसका जीवन। श्वास लेना उसकी व्यर्थ है जिसने भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध नहीं ली। उसका हृदय हृदय नहीं लोहा है जो भगवान के गुणों को सुनकर के द्रवीभूत न हो जाए। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु अब हमें तो केवल कथा सुनाते रहिए। तो भगवान श्री सुखदेव जी ने यहाँ मंगलाचरण किया है और मंगलाचरण करके कथा प्रारंभ कर दी और कहा, जैसे तुमने मुझसे प्रश्न किया है ऐसे ही एक बार नारद जी ने प्रश्न किया था ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी जब ध्यान से उठे तो नारद जी ने कहा, आप किसका ध्यान कर रहे थे? हम तो सोच रहे थे आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हम भगवान का ध्यान कर रहे थे जिनकी कृपा से मेरी वाणी कभी झूठी नहीं होती मेरी इंद्रियां कभी विचलित नहीं होती, जिनकी कृपा से मैं संपूर्ण सृष्टि का संचालन करता हूँ, संपूर्ण सृष्टि का सृजन करता हूँ, मैं उन्हीं भगवान का ध्यान कर रहा हूँ। भगवान ने जब सृष्टि प्रारंभ की तो सबसे पहले स्वयं अपने से ही स्वरूप धारण किया और स्वरूप भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कमल प्रकट हुआ, उस पर ब्रह्मा जी चारों ओर देखने लगे, चतुर्मुख स्वरूप हो गए ब्रह्मा जी के। अब ब्रह्मा जी चारों ओर देख करके विचार किए कि कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, केवल जल के अलावा कुछ नहीं चारों ओर है। इस कमल पर बैठा हुआ हूँ, ये कमल का कोई आधार, उसका पता लगाने की चेष्टा की, वो भी नहीं पता चला। उसी समय जल के बबूले फूटे और 2 बार शब्द हुआ। कौन क्या शब्द हुआ? बोले शब्द हुआ तप। तप तप करना प्रारंभ किया, तपस्या की। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने प्रकट होकर के उनको वेदों का ज्ञान प्रदान किया और कहा कि सृष्टि प्रारंभ करो। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु सृष्टि करें और कहीं हम अभिमान में न ग्रस्त हो जाएं। भगवान ने कहा, इसके लिए एक काम करो, फिर से तपस्या करो तो मैं अपना दिव्य भागवत ज्ञान प्रदान करूंगा। फिर से तपस्या की, भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको दिव्य भागवत ज्ञान प्रदान किया, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। भगवान ने कहा, सुन लीजिए चतुश्लोकी भागवत। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् सत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तदविद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्याम यस्या सर्वत्र सर्वदा। यही है चतुश्लोकी भागवत। भगवान कहते हैं, अहमेवासमेवाग्रे, अहम एवास अग्रे सृष्टि पूर्वे अहम एव। सृष्टि के पहले एकमात्र मैं ही था, मेरे अतिरिक्त नान्यद् यत् असत परम, न सत न असत न उसका कोई कारण, कुछ नहीं। पश्चात हम, सृष्टि के बाद में अर्थात सृष्टि के रूप में जो दिख रहा है वो भी मैं ही हूँ, और यो वशिष्य तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट होने के बाद जो बचता है वो भी मैं ही हूँ। जैसे सुनार स्वर्ण से विभिन्न आभूषण बनाता है,
जब तक वो नहीं बना था आभूषण तब तक सोना था, बनने के बाद भी विभिन्न रूप धारण करने के बाद भी वो सोना है, और सबको गला के फिर एक कर दे तो क्या बचेगा? सोना। कुम्हार मिट्टी के विभिन्न पात्र बनाता है, बनने के पहले मिट्टी थी, बनने के बाद मिट्टी, और सबको कूट काट के बराबर कर दीजिए तो फिर मिट्टी बचेगा। नई बात समझ में आई? देखिए, जैसे आप कहेंगे तो मिट्टी के रूप में वो सोने के रूप में दिख रहा है। आप लोग किसान हैं, अच्छी प्रकार समझ सकते हैं। गेहूं बोते हैं कि नहीं? इस समय बोया है गेहूं, ठीक है। गेहूं बोते हैं, जब बोया तो क्या बोया आपने? गेहूं। लेकिन वो गेहूं बोने के बाद किस रूप में दिखती है? घास के रूप में। वो गेहूं के रूप में नहीं दिखता वो गेहूं, वो घास जैसे दिखने लगती है। लेकिन वो क्या कहते हैं उसको? घास के रूप में होती है, फिर भी वो गेहूं रहता है कि नहीं? और उससे अंत में निकलता क्या है? गेहूं। तो पहले गेहूं था, बाद में भी गेहूं ही निकलता है। बीच में जो घास के रूप में दिख रहा है वो क्या है? वो घास नहीं, वो भी गेहूं ही है। ऐसे सृष्टि के पहले भगवान थे, सृष्टि के बाद में भी भगवान ही बसते हैं। तो जो बीच में सृष्टि के रूप में दिख रहा है ये क्या है? ये भी भगवान ही है और कुछ नहीं है। जैसे वो घास के रूप में दिखते हुए भी वो गेहूं है, वैसे वो सृष्टि के रूप में भी भगवान ही हैं। इसके बाद भागवत जी के 10 लक्षणों का यहाँ वर्णन किया है जी। देखिए, पुराणम पंच लक्षणम, जिसमें 5 लक्षण कहे जाएं उसको पुराण कहते हैं। और महापुराण किसको कहते हैं? जिसमें 10 लक्षण पाए जाएं उसको महापुराण कहते हैं। भागवत जी जैसे हैं, और अन्यत्र सभी पुराणों में 5 लक्षण ही गिनाए गए हैं। यहाँ 10 लक्षण कौन कौन से हैं? बोले, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनोन्तरेशानुकथो था निरोधो मुक्तिराश्रय। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये 10 लक्षण हैं। सर्ग क्या है? माया के द्वारा महत तत्व की उत्पत्ति, इसको सर्ग कहते हैं। सृष्टि के निर्माण को विसर्ग कहा गया, और भगवान की श्रेष्ठता ही स्थान कहलाती है। और पोषणम तदनुग्रह, भगवान का अनुग्रह है, भगवान की कृपा जो जीवों पर है वही पोषण है। और ऊति, कर्म बंधन में बांधने वाली जो वासनाएं हैं, जीवों को कर्म बंधन में बांधे हुए हैं, उसी का नाम है ऊति। और विभिन्न मनमंत्रों में जो भगवान के अवतार होते हैं उसी को ईशानुकथा कहते हैं। और योग निद्रा में जब भगवान शयन करते हैं तो संपूर्ण सृष्टि उन्हीं में विलीन हो जाती है, उसको निरोध कहते हैं। और जीव का जीवत्व भाव समाप्त होकर के भगवान में सदा सर्वदा के लिए विलय हो जाना, जिसको मोक्ष कहते हैं, उसी का नाम मुक्ति है। और आश्रय एकमात्र सबके भगवान ही आश्रय हैं। इन 10 लक्षणों का वर्णन किया गया इस भागवत में। ये हैं 10 लक्षण, और यहीं द्वितीय स्कंद की कथा संपन्न होती है। अब यहीं कथा को भी विश्राम करते हैं। शेष भगवत कृपा से हम लोग आगे स्मरण करेंगे, कीर्तन करें और आरती का दर्शन करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय